अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुहैब असलम। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ये टॉपिक न्यूली एडिड है बायो की बुक में। ये जो वर्जन हम पंजाब टेक्स्ट बुक का पढ़ रहे हैं, इससे पहले बुक्स में ये टॉपिक नहीं आया। इसके पीछे एक रीज़न है। बायो के स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हो जाते हैं जब से कंप्यूटर की फील्ड आ चुकी है कि हम बायो पढ़ेंगे तो हमारा कैरियर क्या होगा। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैरियर क्या है। कैरियर मुस्तकबिल या वो शोबा जिसमें बायो के स्टूडेंट जा सकते हैं और जाके अर्निंग कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि बायो पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कौन से शोबा जात में जा सकते हैं। बहरहाल ये टॉपिक एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह। इससे पहले एक इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमें समझनी है, वो हमें इस टॉपिक को समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। कैरियर्स बाद में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम अपना बायो के स्टूडेंट स्पेशली वो स्टडी प्लान जो है ना, वो इनका जो लाइफ का स्टडी प्लान चलता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चूंकि मैट्रिक होता है, मैट्रिक और मैट्रिक में यू नो वेल के 10 साल जो स्टडी की जाती है, 10 ईयर, तो उसके बाद हमें जो फर्स्ट सर्टिफिकेट मिलता है उसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहते हैं, या उसको SSC का नाम दिया जाता है, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जो सबसे पहला सर्टिफिकेट मिलता है, यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स मैट्रिक में बायो और कंप्यूटर में से एक चॉइस ले लेते हैं। सो हमने वो स्टूडेंट्स जो बायो चॉइस लेंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक के बाद 2 साल और ऐड किए जाएं तो अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो वो FSE बनती है, FSC, और उसके साथ प्री मेडिकल का नाम लगता है जी, FSE प्री मेडिकल। हालांकि इसको इंटरमीडिएट भी बोला जाता है, इंटरमीडिएट। अगर बायो के साथ इंटरमीडिएट की जाए और ये 2 साल की होती है तो हमारी पीछे 10 साल और आगे से ये 2 साल, तो हमारे पास टोटल क्वालिफिकेशन आ जाएगी 12 इयर्स की। इसका मतलब है एक हमें सर्टिफिकेट 10 इयर्स के बाद मिला और एक सर्टिफिकेट हमें 12 ईयर के बाद मिला। सो अगर आप इंटरमीडिएट विद बायो कर रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट को FSC या उस डिसिप्लिन को FSC प्री मेडिकल का नाम दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को लिखा जाता है HSSC, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, क्योंकि हमारी बुक ने इस टॉपिक में ये दोनों वर्ड्स यूज किए हैं, SSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इनका जिक्र किया है। अब इसके बाद अगला स्टडी प्लान देखें तो अब हायर एजुकेशन इसके बाद आ जाती है, और उसमें स्टडी प्लान जो पहले था और अब जो लेटेस्ट चल रहा है हम उनको डिस्कस करते हैं। हमें पता चल चुका है कि 12 ईयर के बाद हमारे पास जो सर्टिफिकेट आएगा उसको HSSE कहते हैं। जो सबसे पहला सर्टिफिकेट आ रहा है वो SSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारे पास जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसको HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है, और ये 10 ईयर्स का और ये 12 ईयर्स के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट या FSC प्री मेडिकल। उसके बाद स्टूडेंट्स
अगला जो स्टडी प्लान लेते हैं वो दो किस्म का स्टडी प्लान है। एक को हम BSc कहते हैं और एक को हम BS कहते हैं। ये भी बैचलर ऑफ साइंस है और ये भी बैचलर ऑफ साइंस है। अच्छा, जब हम BSc की बात करें तो इसमें हम 2 साल और ऐड कर दे। जिस तरह हमने ये 10 साल थे, इसमें 2 साल और ऐड किए, 12 साल बने। इसमें 2 साल हम और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास जो अगली डिग्री आएगी BSc की वो 14 ईयर की हमारे पास क्वालिफिकेशन हो जाएगी। 10 साल ये और उसके बाद 2 ऐड किए 12 साल, फिर 2 ऐड कर दिए, फिर हमने ये 14 साल हमारे पास BSc की जो डिग्री आएगी वो उसे ग्रेजुएशन का नाम भी दिया जाता है। याद रखिएगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट है और BSc की डिग्री है। उसके बाद BSc के बाद अब इसमें देखिए हम बायो पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादातर स्टडी करते हैं। उन सब्जेक्ट्स में बॉटनी और उनमें ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो हम इसमें स्टडी करते हैं। BSc हो गई 14 ईयर की और BSc का मैंने आपको बता दिया है ये सर्टिफिकेट नहीं है, BSc की डिग्री होती है। उसके बाद BSc के बाद जो अगला स्टडी प्लान बनता है वो MSc बनता है। इसको हम मास्टर्स भी कहते हैं साइंस के साथ, और अगर आर्ट्स में तो उसको MA कहते हैं। अब आप ये देखें, 10 साल हमारे मैट्रिक के, 2 साल ऐड किए इंटरमीडिएट के, 2 साल और ऐड किए 14 साल बने BSc के, और 2 साल और ऐड करेंगे तो 16 साल बन गए। तो हम कहते हैं जी 16 पढ़ा हुआ, 16 साल। यानी कि हमारे पास जो मास्टर डिग्री आती है वो कौन सी आती है, वो 16 ईयर की हमारे पास जब स्टडी आ जाती है तो हम कहते हैं जी हम मास्टर कर चुके हुए हैं। इनको दोबारा रिपीट करते हैं। ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, ये बैचलर ऑफ साइंस है और ये मास्टर ऑफ साइंस है। सो मास्टर ऑफ साइंस के बाद हमें जो 16 ईयर की डिग्री मिल जाती है। अब ये थोड़ा सा स्टडी पैटर्न है ओल्ड, लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी है जिसको BS कहा जाता है। अब BS जो उसकी बात करें तो वो BS खुद ही 4 इयर्स का होता है। जिस तरह वो किसके बाद होगा, जिस तरह ये मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के बाद अब एक प्लान ये है हमारे पास कि BSc हम नहीं करते, हम BS में चले जाते हैं। अब BS की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो होती है 4 ईयर। अब आप ये देखें, 10 साल ये, 2 ऐड किए 12 साल और 4 ये ऐड कर दिए BS के, तो हमारे पास जो क्वालिफिकेशन आएगी वो फिर 16 ईयर की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अब आप ये देखें, BS के 16 ईयर और MSc भी कितने ईयर की क्वालिफिकेशन है, 16। तो इससे ये साबित होता है कि BS और MSc इक्वल डिग्रीज हैं पाकिस्तान में। लेकिन जब हम फॉरेन में जाते हैं तो BS चूंकि इसका जो स्टैंड फॉर है बैचलर ऑफ साइंस, तो हम फॉरेन में कहते हैं हमारे पास 16 ईयर की बैचलर डिग्री है। लेकिन पाकिस्तान में हम कह सकते हैं हमारे पास 16 ईयर की मास्टर डिग्री है। ये इसकी जो है इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है इसमें ये आता है। अब जो BS है, अगर आप बायो के साथ पढ़ रहे हैं वो भी कोई स्पेशल साइंस हो सकती है। जिस तरह आप BS कर लें बॉटनी में, BS कर लें ज़ूलॉजी में, या आपने बायो की जितनी ब्रांचेस पढ़ी हैं उनमें BS प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद हमें ये पता चल चुका है MSc भी के बाद भी 16 ईयर की हमारी क्वालिफिकेशन होती है, BS के बाद भी हमारी क्वालिफिकेशन 16 ईयर ही होती है। इस BS और MSc इक्वल है। ये तीनों डिग्रीज यानी BSc, MSc और BS यूनिवर्सिटी से ये डिग्रीज मिलती हैं। अब चूंकि
HEC हायर एजुकेशन कमीशन ज्यादा प्रेफर BS को करती हैं, इसलिए BSc और MSc आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से ये डिग्रीज वाइप आउट हो रही हैं, यानी खत्म हो रही हैं। और मेरा जो अपना डिग्री प्लान है वो ये वाला है, BSc के बाद मैंने MSc की है। उसके बाद आप आगे इसकी और एडिशन करें तो 2 साल और इसमें ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास फिर एक क्वालिफिकेशन न्यू डिग्री हमारे पास आ जाती है। वो चूंकि इसमें अब 2 साल और ऐड करें, या इसमें ऐड कर लें या इसमें ऐड कर लें, दोनों एक ही पैटर्न के साथ हमारे पास 18 ईयर की क्वालिफिकेशन आ जाती है, 18 ईयर की। और उसको MPhil का नाम दिया जाता है, MPhil यानी मास्टर्स इन फिलॉसफी। तो फिर आप फिलोसफर बन जाते हैं। उसके बाद 2 साल और ऐड करने के बाद MPhil में, या 2 से 3 साल, अब ये थोड़ा सा प्लान चेंज हो जाता है आगे, 2 से 3 साल, या हम 2 इयर्स इसके अंदर और ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल जो क्वालिफिकेशन आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो 20 इयर्स की क्वालिफिकेशन हमारे पास आ जाती है, जो हम हासिल कर लेते हैं। और जब हम 20 इयर्स की क्वालिफिकेशन ले लेते हैं और उसको हम PhD का नाम देते हैं, फिलोसफर हायर डॉक्टरेट या डॉक्टर इन फिलोसफी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टडी पैटर्न यहां समझ आ चुका होगा। क्योंकि जब तक हमें ये स्टडी पैटर्न समझ नहीं आता, हम कैरियर्स हमारे लिए समझने बहुत मुश्किल हैं। इस सब के बाद हम इसको समराइज करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट आ चुका हुआ है। जो हमारे पास फर्स्ट सर्टिफिकेट आता है, पहला सबसे, वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी ये मैट्रिक। जो हमारे पास दूसरा सर्टिफिकेट आता है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी इंटरमीडिएट। जो हमारे पास तीसरा सर्टिफिकेट आता है वो BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस आ जाता है, वो बन जाता है ये बैचलर ऑफ साइंस, यानी 14 ईयर की, ये भी डिग्री है। जो हमारे पास चौथा आता है, हमारे पास डिग्री आती है, वो MSc आ जाती है। और मैंने आपको बताया है कि MSc और BS दोनों को, BSc और MSc दोनों एक डिग्री के इक्वल है, जिसको BS प्रोग्राम कहा जाता है। और इसके बाद पांचवी चीज जो हमारे पास आती है वो आ जाती है, MSc के बाद MPhil आ जाती है। और उसके बाद लास्ट जो 6 नंबर पे डिग्री हमारे पास आती है, उसको PhD का नाम दिया जाता है, वो PhD है। ये था कैरियर्स इन बायोलॉजी का वो पोर्शन जो स्टूडेंट्स अक्सर अपनी स्टडीज में स्किप कर देते हैं, और इवन दैट के कुछ टीचर्स भी इसको स्किप कर देते हैं। हालांकि मेरी नज़र में अगर आपने कैरियर्स समझने हैं तो आपको इस एजुकेशन पैटर्न को समझना होगा, ताकि हमें कैरियर्स समझ आ जाएं और पता चले हम कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट के साथ किस कैरियर में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको कैरियर्स का ये पोर्शन समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।